कल हम लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा आम समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा प्रधान यमांतर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को देशांतर कहलाती है तथा इस स्थान से गुजरने वाली उत्तर एवं दक्षिण के ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ध्रुव खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं और पड़ी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांशीय विस्तार भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा में से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच फैला हुआ है। और देशांतरीय विस्तार भारत पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। ये भारत का मानचित्र हो गया। भारत उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा अंडमान निकोबार से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये 9th के एनसीईआरटी से लिया गया हुआ साक्ष्य। संपूर्ण पृथ्वी को 189 अक्षांश रेखा में 179 अक्षांश रेखा में जैसे 89 उत्तर में प्लस 89 दक्षिण में प्लस एक भूमध्य रेखा तथा 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। 0 अक्षांश रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 देशांतर रेखा भी पृथ्वी के 2 बराबर भागों में पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट तथा पेगेलियन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। भारत के मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिण बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी के तमिलनाडु में है। भारत का पूर्वी बिंदु किवीथू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी कच्छ जिला में गुजरात में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत को 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिण में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसका पश्चिम से पूर्व के क्रम है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ट्रिक है इसका, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ग से हो गया गुजरात, र से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड, प से हो गया पश्चिम, ती से हो गया त्रिपुरा। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित 12 राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड एवं मणिपुर। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित 8 राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर तक पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। एक ही स्थान की तिथि से भिन्नता से बचने के लिए जलीय भाग में खींचा गया है। साथ ही एक देश के स्थलों के एक साथ रखने के लिए कई स्थानों पर मोड़ा भी गया है।
180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम में जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। पश्चिम में घटाना पड़ता है, पूरब में जोड़ना पड़ता है। इस ग्रीनविच रेखा को जो है समय पश्चिम देशांतर और पूर्वी देशांतर में बांटा गया। भारतीय मानक समय। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक योमांतर रेखा का माध्य है। इसके द्वारा स्थानीय समय का निर्धारण होता है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। भारत के पूर्वी देशांतर है, इसलिए भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा माना जाता है। इस देशांतर पर जो समय होता है वह पूरे भारत का समय माना जाता है। प्रति देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट समय बढ़ता है। अतः 1 घंटा के लिए 15 डिग्री देशांतर पर पार करना होगा। तत्व है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री आगे है, वहाँ कुल समय आगे है। इस तरह से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 30 डिग्री, इसको 60 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। अतः भारत मानक समय 0 डिग्री से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय में 5 राज्यों से गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक है मौका। एमपी से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी और सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। नोट: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिसमें से कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के में प्रतिच्छेद काटती है। भारत के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग के समय अंतर 2 घंटे का हो सकता है। गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटा आगे हो सकता है। विश्व के देशों ने आपसी समझ के तहत मानक योमांतर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर गुणांक पर चुना है। भारतीय मानक समय पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर